अजी मैंने कहा जी गुड मॉर्निंग। ले अब आप कहेंगे कि अरे संडे तो बख्श दो भाई। ना ना, हमारा तो काम ही है आपको जगाना। देख लीजिए बनारस, इतनी शिद्दत से संडे को सिर्फ आपके लिए आई हूँ। ये तो है बनारस। इस स्टूडियो, इस माइक से ऐसा गहरा रिश्ता जुड़ चुका है मेरा कि इसके बिना ना कहीं दिल ही नहीं लगता। हाँ, यही तो हमारा जरिया है एक दूसरे से मुखातिब होने का, है कि नहीं? खैर बनारस कभी कभी लगता है कि बनाने वाले ने वैसे तो सब कुछ आगे की ओर सीधा जाता बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिवर्स जाता हो। सूरज जो है वो एक दिशा से ऊपर आता है तो दूसरी दिशा में ढलता है। रिवर्स नहीं जाता, आगे की ओर जाता है। सुबह पंछियों को जाते हुए देखते हैं एक दिशा में एकजुट होकर, शाम ढलते ही दूसरी दिशा में एक साथ लौटते हैं। हमें हमेशा आगे की ओर जाना सिखाया जाता है ना? जब चलना शुरू करता है बच्चा तो माँ या बाबा उसे उंगली पकड़कर आगे ही चलना सिखाते हैं, रिवर्स में तो कभी नहीं सिखाते। गाड़ी चलाना सीखते हैं तब भी हमें आगे की ओर बढ़ना सिखाया है, रिवर्स गियर तो बहुत बाद में। सबसे पहले तो यही सिखाते हैं कि क्लच दबा के सबसे पहले गाड़ी को आगे लेकर जाना है, चाहे वो गियर वाली हो या बिना गियर की, लेकिन आगे जाना ही सिखाते हैं। आप चाहे किसी साधन चलाने की बात करें, खुद अपने पैरों पर चलने की बात करें, कुदरत की बात करें। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि छोटी सी कली जब खिलती है, फूल बनता है, मुरझाता है, फिर सूख के गिर जाता है, लेकिन रिवर्स नहीं जाता। जैसे कुदरत का रिवर्स फॉर्मूला ही नहीं है। हर चीज में बस अलग अलग रूप बनते बनते कुछ और बनना है, आगे की ओर जाना है। शायद इसीलिए जब भी हमें सेकंड चांस किसी को देना होता है तो हम बहुत सोचने लगते हैं, बहुत सारे सवाल आने लगते हैं दिमाग में कि फिर उस गली में जाना है या नहीं, फिर उस रिश्ते पर भरोसा करना है या नहीं। कोई भी चीज दोबारा करनी होती है ना, भरोसा टूट चुका हो तो दोबारा से एक चांस, एक कोशिश, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कुदरत की बनाई इस दुनिया में रिवर्स का ऑप्शन नहीं है बनारस। पता नहीं, शायद आगे जाना ही सही है। शायद हर बार पीछे मुड़कर देखना फायदे कारक नहीं होता। शायद पांव हमेशा आगे जाने के लिए ही बने हैं, है ना? कहीं जाइएगा नहीं, आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून टू आपकी बड़ी आकाशवाणी, मेरे यानी सरा के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली और वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7, तारीख है आज 26 फरवरी 2023 और दिन है आज रविवार का। तो चलिए बस आगाज करते हैं आज के सफर का और देखते हैं कि क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। अगले 2 वर्षों के दौरान शहर में 5000 से ज्यादा आवास बनेंगे। इसका खाका वाराणसी विकास प्राधिकरण वीडीए ने तैयार कर लिया है। प्राधिकरण के अफसरों का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रियल स्टेट के क्षेत्र में 4596 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ज्यादातर प्रस्ताव ग्रुप हाउसिंग से संबंधित है। होटल्स और मॉल्स भी बनाए जाने हैं। शहर के सुनियोजित विकास को दिशा देने के लिए रियल स्टेट कारोबारियों ने 25 परियोजनाएं शुरू करने की अनुमति मांगी है। 4596 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से विकास की तेजी होगी। साथ ही शहरवासियों के आशियाने का सपना साकार होगा। जी हां, जरूरतमंदों के लिए कम दाम के आवास बनेंगे। शहर के 15 कारोबारी होटल, मॉल और ग्रुप हाउसिंग परियोजना पर जल्द काम शुरू करना चाहते हैं। परियोजनाओं की निगरानी के साथ ही उन क्षेत्रों का विकास भी करना है। लिहाजा वीडीए विकास की रूपरेखा तैयार करने में जुटा है और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कवायद कर रहा है। इसके अलावा होली के चलते ट्रेनों में बढ़ रही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे एक के बाद एक त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय ले रहा है। गाड़ी संख्या 08183 6 मार्च को सांतरागाछी जंक्शन से बलरामपुर तक चलाई जाएगी। ये ट्रेन सांतरागाछी से 6 मार्च को रात 8:30 बजे चलेगी, जो सासाराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए अगले दिन सुबह 11:35 पर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। वहीं वापसी में ये ट्रेन 08184 बलरामपुर से 8 मार्च की सुबह 8:45 पर चलेगी, जो कैंट स्टेशन पर शाम 6:40 पर पहुंचेगी। इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में पहली बार बाबा को राजशाही पगड़ी अर्पित की जाएगी। जी हां, 3 पीढ़ियों से बाबा की पगड़ी को सजाने वाले नंदलाल अरोड़ा जी ने इसे तैयार किया है। रंग भरी एकादशी पर बाबा को ये पगड़ी मंदिर में चढ़ाई जाएगी। परिवार के साथ पगड़ी तैयार करने में जुटे नंदलाल अरोड़ा जी ने बताया कि रंग भरी एकादशी पर पहली बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में राजशाही पगड़ी अर्पित की जा रही है। मखमल की टोपी पर जरी, मोती, नगीने और लेस का काम कराया जाएगा। कालंगी और सुरखाब का पर लगाकर पगड़ी तैयार कराई जा रही है। मंदिर में पहुंचने के बाद ये पगड़ी बाबा को चढ़ाई जाएगी। इस
बार पूर्व महंत जी के आवास से बाबा विश्वनाथ सपरिवार लाल रंग की राजशाही पगड़ी पहनकर अपने राजसी वेश में काशी की गलियों में निकलेंगे। और एक खास बात बताऊं आपको कि बाबा की पगड़ी हमारी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जी हां, पगड़ी गियासुद्दीन जनाब बनाते हैं और नंदलाल अरोड़ा जी इस पगड़ी को सजाते हैं। है ना कितनी खूबसूरत बात। इसके अलावा कैंट से गदौलिया तक प्रस्तावित रोपवे रूट से पेयजल, सीवर, बिजली और फोन की लाइन हटाने का काम शुरू हो गया है। जी हां, बिजली निगम, जलकल, बीएसएनएल और वाराणसी विकास प्राधिकरण वीडीए की संयुक्त टीमों ने रथयात्रा से गदौलिया तक सर्वे किया। 15 मार्च तक सभी लाइनें शिफ्ट करने की समय सीमा भी तय की गई है। रथयात्रा में ही स्टेशन बनाया जाना है। रोपवे का काम मार्च से तेज होगा। इसी लिहाज से विकास प्राधिकरण सभी बाधाओं को दूर करने में जुटा है। कैंट स्टेशन से गदौलिया चौराहे के बीच करीब 3.8 किलोमीटर तक रोपवे मार्ग में कई जगहों पर मकान, सीवर और बिजली के पोल हैं। लिहाजा इनकी शिफ्टिंग से पहले लाइन की वर्तमान स्थिति और शिफ्ट करने वाली जगह चिन्हित की गई है। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में वाराणसी के विकास को मद्देनजर रखते हुए ट्रैवल्स एसोसिएशन के उपेंद्र गुप्ता जी ने शहर के तालाबों और कुंडों के सुंदरीकरण की मांग रखी है और इस पर अपने शहर बनारस के जिला अधिकारी एस राजलिंगम सर ने इन समस्याओं का समाधान कराने का भरोसा भी दिलाया है। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 26 ऑफ फरवरी। हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी ने साल 1972 में आज ही के दिन वर्धा के पास स्थित अरवी में विक्रम अर्थ सैटेलाइट स्टेशन को भारत को समर्पित किया था। अहमदाबाद में भारत का पहला पतंग म्यूजियम शंकर केंद्र को साल 1975 में आज ही के दिन स्थापित किया गया था। इसके अलावा साल 1908 में फेमस बांग्ला साहित्यकार लीला मजुमदार का जन्म आज के दिन हुआ और साल 2001 में क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन ने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब बात करते हैं बनारस स्पेशल इवेंट्स की। तो देखिए, कल यानी 27 फरवरी को है वर्ल्ड एनजीओ डे, जो कि एनजीओ की इम्पोर्टेंस को समझाने और विश्व भर के एनजीओज में काम करने वाले लोगों को एनकरेज करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। और आज मेरे साथ अपने शहर बनारस के टॉप एनजीओज में से एक ट्राई टू फाइट फाउंडेशन के फाउंडर अंकित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूं और मैं एक समाज सेवक हूं और मैं पिछले 7 सालों से वाराणसी में अपनी एक संस्था चला रहा हूं अपने टीम्स के साथ, जिसका नाम है ट्राई टू फाइट फाउंडेशन। और जैसा कि 27 तारीख को वर्ल्ड एनजीओ डे है, तो उस उपलक्ष्य में मेरी छोटी सी एक जर्नी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो मैं बनारस का रहने वाला हूं और हम बनारस में जो है स्लम चाइल्ड्स के ऊपर काम करते हैं, जो कि बेसिकली शिक्षा से बहुत दूर रहते हैं, दूर दूर तक उनका शिक्षा से कोई नाता नहीं रहता है। तो सबसे पहले शुरुआत हमने 2-3 लोगों के साथ मिलकर की थी और हमने बनारस की एक बस्ती को कवर किया था जो कि कैंट के पास है। और धीरे धीरे हमने इस काम को, इस बेसिक एजुकेशन को स्लम चाइल्ड्स के ऊपर जो हम करते हैं, इसको हमने बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे हमारे साथ और लोग जुड़ते चले गए और धीरे धीरे ये काम बनारस में अलग अलग क्षेत्रों में होने लगा। और जब हम ये काम करते थे तो मतलब मन में एक अलग सा एक जोश था कि हमें इस काम को बढ़ाना है और इस काम को और आगे तक लेके जाना है। तो जब हम पूरी निष्ठा के साथ इस काम को कर रहे थे तो धीरे धीरे हमारे ये कार्य और लोगों तक पहुंचने लगे और लोग इसको जानने लगे कि ये संस्था ट्राई टू फाइट फाउंडेशन ऐसे ऐसे कार्य करती है। और फाइनली 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस हमारे कार्य को समझा, देखा, उन्होंने सुना इसके बारे में और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो हमारी संस्था के साथ अपना 68वां जन्मदिन यानी 2018 में हमारे टीम्स के और बच्चों के साथ जो है मनाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया। तो उसके बाद हमारे अंदर और हमारे टीम के अंदर एक और भी उत्साह उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि नहीं, जो हम काम कर रहे हैं वो सच में बहुत अच्छा है और इस कार्य से हम बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें मिल रही हैं और सोसाइटी को हम उससे फायदा दे रहे हैं। तो धीरे धीरे हमने इसको और बढ़ाया और भी क्षेत्रों में हमने इसका विस्तार किया। और कुछ ही समय बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक स्मार्ट बस गिफ्ट किया। स्मार्ट बस, उस स्मार्ट बस में प्रोजेक्टर्स, सोलर पैनल्स, ये सारी चीजें लगी हुई हैं, जिसमें हम अपने जो स्लम एरियाज के स्टूडेंट हैं उनको हम एक स्मार्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू।
अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज दिखाकर, शॉर्ट फिल्में दिखाकर उनको जो है अवेयरनेस के प्रोग्राम्स उसमें दिखा के उनको मोटिवेट करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। तो इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमें सपोर्ट मिला और हमारी टीम बहुत ही खुश थी कि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अकेला था और आज मेरे साथ 50 लोग थे जो ये काम कर रहे थे और बाकी लोगों का सपोर्ट भी था। धीरे धीरे जब हमने इस कार्य को और आगे बढ़ाया तो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ये बात महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास पहुंची और उन्होंने डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ऐसा कार्य हो रहा है और इतने बड़े लेवल पे कार्य हो रहा है जहाँ पे 1000-1500 बच्चे जो है पढ़ चुके हैं, बेसिक एजुकेशन की मुख्य धारा में आ चुके हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमारी टीम से मिलेंगी और अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले उन्होंने जो है हमारी टीम से मुलाकात की, हमें जो है प्रोत्साहित किया, हमें बताया कि हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और उन्होंने कहा कि इस कार्य को जारी रखिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश को भी आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें और इस तरीके से करके हमारे पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं लेकिन हम ज्यादातर फोकस अपने कार्यों पे कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप भी क्योंकि हम सब के अंदर एक समाज सेवक होता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी, आपके मन में भी होगा कि हम किसी की मदद करें, कुछ ऐसा करें जो सोसाइटी के लिए कुछ हो, चेंज मेकर काइंड ऑफ। तो आप भी प्रयास करिए प्रतिदिन, जब भी आपका मन हो, जब भी आप खाली हो, किसी न किसी की मदद करिए, देखिए कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, यही है हमारी जर्नी और अभी ये जर्नी खत्म नहीं हुई है, आगे भी इस जर्नी को हम लोग ऐसे ही बढ़ाएंगे अपनी टीम के साथ और आगे भी जो है हम सोसाइटी को और बनारस के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे भी बाहर इवन निकलकर अलग अलग जगहों पे हम इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये छोटी सी जर्नी हमारी रही है और मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपके सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं था ये कार्य। आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही आज हम इस कार्य को अच्छे से बढ़ा पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much, Ankit, for joining us. So this was all about today's special events and history. देखिए बनारस, बड़े गौर से सुनिए कि इस वक्त अपने शहर में लगा हुआ है आयुर्योग एक्सपो। जी हाँ, जो भारत का एकमात्र व्यावसायिक आयोजन है जो आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी, हर्बल, कृषि, फिटनेस और कल्याण उत्पादों और सेवाओं पर केंद्रित है। ये मंच आपूर्तिकर्ताओं को खरीदारों से जोड़ रहा है। बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल TFC में 4 दिवसीय आयुर्योग एक्सपो में 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें मैजिक बाउल, आयुर्वेद चाय और नामी कंपनियों द्वारा अन्य उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल को देखने के लिए विदेशी सैलानी तक पहुंच रहे हैं। स्टॉल लगाने वाले कर्मचारियों ने बताया कि ये बाउल मानसिक रोगियों के लिए काफी कारगर साबित होता है। इसी तरह गुड़, काली मिर्च, नमक से तैयार आयुर्वेदिक चाय भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इसमें 3 सत्रों में सेमिनार आयोजित हुआ है। एक्सपो इस क्षेत्र में आयुष, ऑर्गेनिक, नेचुरल और वेलनेस ट्रेडों को इकट्ठा करने में अग्रणी है। ये आयोजन दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक स्वास्थ्य और कल्याण विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और विचारकों को जोड़ रहा है। उभरते विद्वानों, शोधकर्ताओं, अंतिम उपयोगकर्ताओं और व्यापारिक निकायों के लिए पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की बेहतर और गहरी समझ हासिल करने का ये एक सुनहरा मौका है। इस आयोजन में कीनोट्स, नॉलेज सेशंस, पेपर प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंस और व्यवसायों के लिए एक एकीकृत प्रदर्शनी शामिल है। और बनारस, बता दूं आपको कि ये आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की उत्पत्ति स्थल हमारे भारत में दुनिया को लाने के लिए भारत प्रदर्शनी मार्ट लिमिटेड और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद का एक संयुक्त प्रयास है। तो आज के दिन सब जरूरी काम निपटा के हो आइए आयुर्वेद एक्सपो, क्योंकि यहाँ घूमने के साथ साथ बहुत कुछ जानने और सीखने भी मिलेगा आपको। हाँ, शहर से थोड़ा दूर है, पर किस बात की जल्दी है। आज तो आराम से चिल होते जाइए फैमिली फ्रेंड्स के साथ बड़ा लालपुर। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pkldair@varanasi@gmail.com। और बनारस, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाइए सब्सक्राइब कीजिए, AIR वाराणसी को। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो है AIR_वाराणसी और फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। वहां भी आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो करिए।
और बस अब छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे गोरखपुर केंद्र से। सो नाउ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी संडे।